नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 2012 से 2022 तक पूछे गए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो आप 2022 से हम लौट कर चलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, यानी कि एक राजा के द्वारा किए जाने वाला शासन, जिसे हम कहते हैं मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। मोनार्क माने होता है राजा, तो उसी में से मोनार्की बना है, यानी कि राजतंत्र। डेमोक्रेसी जानते हैं आप, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा बनाई गई हो, उसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अगला वर्ड है अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा पद जिसके लिए संबंधी के लिए स्थान का पक्ष किया जाए, उसे एक शब्द में हम कहते हैं नेपोजिम, यानी कि भाई भतीजावाद। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आराम से आप रिवाइज करके इन्हें देख सकते हैं। अगला वर्ड है आपका वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ब्राइट साइड की बात करें तो उसे हम कहते हैं आशावादी, यानी ऑप्टिमिस्ट। अगर यहाँ डार्क हो जाए तो दोस्तों वह होता है निराशावादी, यानी कि पैसिमिस्ट। तो आई होप आपको दोनों वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। ऊपर के दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। आपका 2022 का अगला सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म में से अपना पक्ष छोड़ चुका हो, उसे नास्तिक कहते हैं, यानी कि एथिस्ट। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला वर्ड है आपका दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि जिसे करेक्टेड सुधारा ना जा सके, उसे हम एक शब्द में कहते हैं इनकॉरोजिबल। कॉरिजेबल से बना है इनकॉरोजिबल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये तो आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं ऑप्शन। अगला वर्ड है आपका गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी कि एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला शासन, उसे आप कहेंगे ऑटोक्रेसी, यानी कि ऑटो माने होता है स्वयं, तो ऑटोक्रेसी रहेगा। और जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह आप जानते हैं, यह होता है ऑफिसर्स के द्वारा किए जाने वाला शासन, और यह होता है नोबेल पर्सन्स के द्वारा किए जाने वाला शासन। आइए 2020 के देखते हैं अब। तो मैंने यहाँ प्रूफ के साथ लिखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए जीवित रहता हो, उसे कहते हैं रेक्लूज, यानी कि बैरागी। अगला वर्ड इसमें दिया है वन हु लिव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चला गया हो, उसे कहते हैं एमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी। अगला वर्ड है हार्ड टू प्लीज, यानी कि खुश करना कठिन हो, उसे कहते हैं फास्टिडियस। अगला वर्ड है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता हो, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट। अगला वर्ड है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पक्ष में बोलता है, उसे कहते हैं एडवोकेट, ADVOCATE। अगला वर्ड है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो, उसे कहते हैं पोस्थोमियस चाइल्ड। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी कि श्रोताओं की एक भीड़, इसे कहते हैं एक शब्द में ऑडियंस, यानी कि श्रोतागण। अगला है लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, यानी कि कानूनी रूप से किसी विवाह की समाप्ति, उसे कहते हैं डाइवोर्स, यानी कि तलाक। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे कहते हैं इलेजिबल। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेजिबल। इल माने बेकार होता है, यानी बीमार होता है। 2020 का सेट फोर्थ है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड या कॉन्कर्ड, यानी कि जिसे जीता ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके, उसे कहते हैं इनविंसिबल। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है आपका अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी किताबों की एक सूची, जिसे कहते हैं कैटालॉग। अगला वर्ड है विच कैन नॉट बी रीच्ड, यानी जिस तक पहुंचा ना जा सके, उसे एक शब्द में कहते हैं इनएसेसिबल। अगला वर्ड है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, यानी सभी बीमारियों के लिए एक दवा, इसे हम कहते हैं पेनेसिया, यानी कि रामबाण। अगला वर्ड है
दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल माने होता है विश्वास करना, तो इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय। अगला वर्ड है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इवल डीड्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गहराई से बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, उसे कहते हैं नोटोरियस यानी कि कुख्यात, नोटोरियस यानी कुख्यात। अगला वर्ड है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल यानी अपठनीय। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एक पार्टिकुलर स्थिति में सभी समस्याओं का समाधान कर दे, उसे कहते हैं पैनेसिया यानी कि रामबाण, PANACEA। अगला वर्ड है राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, यानी कि एक ऐसा अधिकार जो कानून बनाने के लिए और उसे पास करने के लिए लिया जाता है, उसे कहते हैं वीटो यानी कि अस्वीकृत कर देना। अगला वर्ड है a system of government in which all the voters of a country can vote to elect their government, यानी कि सरकार की एक ऐसी पद्धति जिसमें उस कंट्री के सभी मतदान करने वाले अपनी सरकार का मत करने के लिए वोट डाल सकें, उसे हम कहते हैं एक शब्द में डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के बारे में लिखता है और अध्ययन करता है, उसे कहते हैं हिस्टोरियन यानी कि ऐतिहासिकार। अगला वर्ड है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, जिसे कहते हैं कैटालॉग, एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, आने के चांसेस रहेंगे। 2020 के आपके सेट को देखते हैं तो पहला वर्ड है दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि सरकार के यानी कि कानून के विपरीत हो, उसे कहते हैं इल्लीगल। क्या कहते हैं दोस्तों? इल्लीगल। अगला वर्ड है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सुधारा ना जा सके, इनकॉरोजिबल। 2022 में आया है तो देख सकते हैं रिपीट होते हैं वर्ड। अगला वर्ड है अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती हो, उसे कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? इन्फेक्शस। अगला वर्ड है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि हवाई जहाज़ों को उड़ाने वाला विज्ञान, इसे हम एक शब्द में कहते हैं एविएशन, AVIATION। अगला वर्ड है दैट कैन नॉट बी रीड, तो इसे आप समझ चुके हैं, एलिजिबल होता है, याद हो जाएगा आपको लास्ट तक। अगला वर्ड है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे कहते हैं विदुर यानी विडोवर। क्या कहते हैं? विडोवर। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां डेड बॉडी रखी जाती हो, उसे कहते हैं मुर्दाघर यानी कि मॉर्चुअरी, MORTUARY, मॉर्चुअरी। अगला वर्ड है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के बोला या उसे किया गया हो, उसे एक शब्द में कहते हैं एक्स्ट्रमपोरर। यही शब्द है आपका, या आपको ऑप्शन में देखने मिले तो दूसरे शब्द को भी लिख सकते हैं। अगला वर्ड है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं लाई गई है, उसे कहते हैं ऑब्सलीट। क्या कहते हैं? ऑब्सलीट। अगला वर्ड है अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, इसे कहते हैं एपेंडेमिक। अगला वर्ड है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके, उसे कहते हैं ओपेक, अपारदर्शी। अगला वर्ड है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी एक ही समय से संबंधित होना, उसे कहते हैं कॉन्टेम्प्ररी। अगला वर्ड है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि कोई व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनी माने होता है सर्व। अगला वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास जो खुद के द्वारा लिखा गया हो, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऑटो माने स्वयं होता है, वायु माने जीवन होता है, और ग्राफी माने होता है लिखना, यानी कि खुद के द्वारा लिखना। अगला वर्ड है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत अत्यधिक प्रेम रखता हो, उसे कहते हैं पैट्रोइट यानी देशभक्त। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरोजिबल। अगला वर्ड है
वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं लिंग्विस्ट या मल्टीलिंग्विस्ट, यानी कि बहुभाषावादी। यह आपका लगा दिया गया है कई विद्यालयों में। रूलर हु हैज ऑब्सलीट अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसा शासक जिसके पास बहुत सारी शक्ति हो उसे कहते हैं डिक्टेटर यानी तानाशाह, डिक्टेटर यानी तानाशाह। अगला वर्ड है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके, ओपेक, ध्यान रखें। अगला वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसे विभाजित ना किया जा सके तो अविभाजनीय, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। अगला वर्ड है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, यानी कि एक ही बार में स्वीकार कर लिया जाए अर्थात एक ही मत हो उसे कहते हैं अनएनिमस, अनएनिमस, अनएनिमस यानी सर्वमत। अगला वर्ड आपका देखने को मिलेगा 2018 का, तो दैट विच इज आउट ऑफ यूज, यानी कि जो प्रयोग से बाहर है अर्थात जिसका प्रयोग नहीं हुआ है उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, जिसे आसानी से ना पढ़ा जा सके वही इलेजिबल यानी अपठनीय। अ लवर ऑफ अदर्स, उसे हम कहते हैं यानी दूसरों का प्रेमी या मनुष्य प्रेमी, यहाँ मैन काइंड भी होता तब भी यही लिखते हैं हम, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट माने होता है मनुष्य प्रेमी। अगला वर्ड है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए गहराई से जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस यानी कि कुख्यात। अगला वर्ड है वन हु गोज ऑन फुट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला। अगला वर्ड है आउट ऑफ रीच, यानी कि जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे हम एक शब्द में कहते हैं इनएसेसिबल, इनएसेसिबल, INACCESSIBLE, इनएसेसिबल। अगला वर्ड है वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक प्रेमी हो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। अ हेटर ऑफ मैन, यानी कि मनुष्यों से घृणा करने वाला, इसे कहते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट। अगला वर्ड है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति से अलग रहने का अलाउंस अनुमति पाली हो उसे कहते हैं एलिमोनी, एलिमोनी, ALIMONY। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। अगला वर्ड है हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, यानी कि स्वप्न में चलने की आदत, उसे कहते हैं सोमनम्बुलियम, सोमनम्बुलिज्म, सोनोबुलिज्म यानी कि स्वप्न में चलने वाला। अगला वर्ड है एन इमेजरी नेम अज्यूम बाय अ ऑथर, यानी कि एक काल्पनिक नाम जो लेखक के द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो उसे कहते हैं पेन नेम, यानी कि उपनाम, पेन नेम यानी उपनेम। अगला वर्ड है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट, तो ये देख चुके हैं डेमोक्रेसी होता है। अगला वर्ड है वन हु बिलीव्स इन फैट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है उसे कहते हैं फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी, फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी। ऑप्शन 4 आपको देखने को मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। अगला वर्ड है ऑल पावरफुल, यानी कि सर्वशक्तिमान यानी ओमनीपोटेंट। अगला वर्ड है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यह 2022 में रिपीट हुआ है तो इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। अगर यहाँ डार्क होता तो हो जाता पैसिमिस्ट यानी निराशावादी। अगला वर्ड है अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में रह रहा है लेकिन वह वहाँ का नागरिक नहीं है तो इसे कहते हैं फॉरेनर, ज़्यादा बेहतर रहेगा, एलियन शब्द नहीं रहेगा ज़्यादा बेहतर, तो फॉरेनर ही लिखना आप। अगला वर्ड है अ हेटर ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं से घृणा करने वाला, इसे कहते हैं मिसोगिनिस्ट, मिसोगिनिस्ट, MISOGUNIST, मिसोगिनिस्ट यानी कि महिलाओं से घृणा करने वाला। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये देख चुके हैं। विच कैन बी इजीली हर्ड, ऑडेबल, यानी जैसे आसानी से सुन सकें उसे कहते हैं ऑडेबल। अगला वर्ड है तो यहाँ हो चुके हैं 2018 तक शायद, तो 17 के देखते हैं, 17 से चलेंगे तो यह रहा 17 का पहला वर्ड। टू वंडर फ्रॉम
द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यह आप सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर आंसर इसका सही से मुझे लगा नहीं है। अगला है नॉट लिएबल टू मिस्टेक और एरर कह सकते हैं। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनीपोटेंट कहते हैं, एवरीथिंग नोज ओमनीप्रेटेंट, नहीं सॉरी गलत है दोस्तों, ओमनीप्रेटेंट नहीं, ओमनी साइंट होना चाहिए, ओमनीसाइंट, SCIENT, ओमनीसाइंट। अगला बड़ा है अ लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, द हैबिट, इसे आप कर चुके हैं। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, तो आप जानते हैं वेजिटेरियन होता है। अगला वर्ड है अ मैन हु इज वुमेनशिप इन हैबिट, तो इफेमिनेट यानी कि जनानी जैसे आप कहते हैं। अगला वर्ड है वन हु इज ऑल पावरफुल, तो ओमनीपोटेंट। ही इज लवर ऑफ मैनकाइंड, तो इसे आप देख चुके हैं और यह भी ऑब्सलीट हो चुका है आपका, तो आप लिख लें हैं रूलर, यह भी आप डिक्टेट कर चुके हैं। अगला वर्ड है द थिंग विच मे बी कॉज डेथ, फैटल यानी कि घातक। उसके बाद 2012 से चलते हैं दोस्तों, सीधा 17 के हो गए, 2012 से चलते हैं। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि अपनी भाई की हत्या करने वाला, उसे कहते हैं फैट्रीसाइड, साइड मान होता है मृत्यु यानी कि मारना या मर्डर करना। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, गलत है यहाँ, ट्रांसपेरेंट मान होता है पारदर्शी, जिससे होकर देखा जा सके उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अगला वर्ड है अ मैन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, तो नॉन वेजिटेरियन। अगला वर्ड है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो बायोग्राफी। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं दोस्तों? डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है फिट टू बी चूजन, यानी चुनने योग्य हो, एलिजिबल। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके, विल्ड यानी जंगली। अगला है विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि विश्वास करना कठिन हो, इसे कहते हैं इनक्रेडिबल। अगला वर्ड है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो निराशा से चीज़ों की ओर देखता हो, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। अगला वर्ड है अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे कहते हैं इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, ILLITERATE, तो मीनिंग सही से लिख लेना। अगला है स्पीकिंग टू लैंग्वेज, दो भाषाओं को बोलने वाला, उसे कहते हैं बाइलिंगुअल, यानी कि द्विभाषी। दैट इज फिट टू बी ईटन, एडिबल यानी खाने योग्य। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरोजिबल। अगला है 2013 में अ पर्सन विच विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, तो इसे कहते हैं वेटरन। CGL 2022 में यह एयरफोर्स में भी आया है, तो CGL और एयरफोर्स में पूछा गया है। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस यानी वेटरन, VETERAN। अगला वर्ड है पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, इसे कहते हैं कॉन्टेम्प्ररी, CONTEMPORARY। अगला है कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडिबल यानी जिसे सुना जा सके। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि एक ऐसा पद जिसके लिए कोई भी तनख्वाह अदा नहीं की जाती हो, उसे कहते हैं ऑनररी, HONORARY। वन हु बिलीव्स इन फैटलिस्ट कर चुके हैं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में अत्यधिक बातचीत करता हो, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट यानी स्वप्रशंसी। अगला वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे कहते हैं एथिस्ट, ATHEIST यानी नास्तिक। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि एक भाषण जो बिना तैयारी के बोला गया है, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोरर। अगला है तो यह हो चुका है आपका विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरोजिबल, यह भी हो गया है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट। दैट विच इज, अरे जी क्या लिख गया, एलिजिबल होगा यहाँ, ध्यान रखेंगे आप, एलिजिबल क्या लिखेंगे दोस्तों, एलिजिबल यानी कि किसी के योग्य होना, एलिजिबल, ठीक है। ईडेबल नहीं होगा शायद, ईडेबल तो खाने के लिए होता है, तो ये गलत है, मिस हो गया है शायद। स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, तो यह
नॉन बैक्टीरियन हो जाएगा। 2014 के देखिए, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू पीसेज, यानी कोई चीज़ जिसे कई टुकड़ों में आसानी से तोड़ा जा सके उसे कहते हैं फ्रैगिल, फ्रैगिल यानी भंगोर। एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इलीगल। वन हु गोज ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। अ गार्डनर, अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड ग्रोन यानी ऑर्चार्ड यानी कि बगीचा। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि थीस्ट होगा। यह भी हो चुका है आपका, यह भी हो चुका है, यह भी हो चुका है। तो पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर यानी कि आइसलैंड। तो ये 2014 के कंप्लीट हुए। 15, 16, 17 और देखते हैं। तो आइए 15 से देखते हैं। यहाँ रह गया है वन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनीसाइंट होता है। द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, तो किडनैप्ड आप लिख सकते हैं लेकिन मे बी श्योर नहीं है पूरी तरह से। वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, तो उसे हम कहते हैं एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट। अब देखते हैं 2015 का। तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, तो इसे आप पढ़ चुके हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, अगला है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पैनेसिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इनविंसिबल यानी जिसे जीता ना जा सके। लिविंग एट द सेम टाइम, कॉन्टेम्पररी, नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सलीट। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पैनेसिया। अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री, तो एमिग्रेंट, इसे आप शुरू में ही देख चुके हैं। वन हु गोज ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन। वन अ पर्सन हु, तो इलिटरेट होता है अनपढ़, इसे भी देख चुके हैं। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यह आप सर्च कर लेना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हर वॉइस, तो इनऑडिबल, ऑडिबल मान होता है सुनना और जिसे सुना ना जा सके इनऑडिबल। अगला वर्ड है कॉन्ट्ररी टू लॉ, इलीगल। अ पर्सन विद वेटरनन, यह भी देख चुके हैं आप। 2016 की देखते हैं। अ मेडिसन दैट किल्स जर्म्स, या तो आप पेस्टिसाइड ऑप्शन में देखेंगे या जर्मसाइड, दोनों में से कौन सा भी मिले देख लेना। तो इस क्वेश्चन में डाउट है नॉट लिएबल, यहाँ ज़्यादातर मैंने देखा है लिएबल टू और एरर और मिस्टेक यह देता है, तो या तो एर लिख सकते हैं ERR या फेलिबल FALLIBLE। और यह पेनेसी आप देख चुके हैं। वीटो भी आप देख चुके हैं। विच कैन नॉट बी रीड, एलिजिबल, इसे भी आप देख चुके हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग, यह भी देख चुके हैं। द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, यानी कि एक ऐसा पत्र जो राइटर का नाम ना लिखता हो उसे कहते हैं एनोनिमस, एनोनिमस यानी बगैर नाम का। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बालक जिसके माता पिता मर गए हैं उसे कहते हैं ऑर्फन यानी अनाथ। अगला वर्ड है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कि उसी वर्ष को तारीख को लौटने वाला एक ईयरली, तो इसे कहते हैं एनिवर्सरी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो बैचलरहुड होता है। वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसाइंट होता है। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट होता है, यह आप लिख सकते हैं। अगला देखिए अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ वाइड एरिया, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है उसे आपको कहेंगे एपिडेमिक, एपिडेमिक। अगला वर्ड आप देख सकते हैं, तो यह कई बार रिपीट भी हुए हैं, यह भी हो चुका है आपका 2017। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो चुके हैं आपके 2017 तक और 12 से हम करा ही चुके हैं। तो कंप्लीट होते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड